नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो बना रहे हम सोने की सीता के बारे में। रामचंद्र जी जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इसका समाचार सीता माता को भी मिला, क्योंकि उनके दोनों बेटे लव कुश रामायण गाने अयोध्या में आया करते थे। तो उन्हें पता चला कि अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। उन्होंने अपनी माता को बताया कि हे माता, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी सोने का अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो सीता माता को बड़ी चिंता हुई कि बिना पत्नी के तो अश्वमेध किया नहीं जाता। क्या श्री रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत को त्याग दिया है और किसी दूसरी पत्नी के साथ अश्वमेध यज्ञ करेंगे? तो उन्होंने यह बात वाल्मीकि से कही। तो वाल्मीकि कहने लगे, नहीं रामचंद्र जी ऐसा नहीं करेंगे। तो बाद में पता चला कि एक सोने की सीता बनाकर सीता जी के स्थान पर बैठाकर रामचंद्र जी उसी के साथ अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करेंगे। तो सोने की सीता जो थी वह अश्वमेध यज्ञ में बैठी उनके साथ, लेकिन वह अश्वमेध यज्ञ में पूरा होने के बाद अश्वमेध यज्ञ में उसने रामचंद्र जी के साथ भाग लिया। लेकिन बाद में वे कहने लगे कि अब मेरा क्या होगा, अब तो आप मुझे प्रवाह करने जा रहे हैं सरजू जी में। तो रामचंद्र जी ने कहा कि जब मैं कृष्ण अवतार में होऊंगा तब तुम राधा बनोगी और तब इस तरह से तुम मेरे साथ होगी। इस तरह से रामचंद्र जी ने उस सीता को समझाया, सोने की सीता को, और उसका सरजू नदी में विसर्जन किया। इधर सीता माता इसी विचार में थी कि रामचंद्र जी क्या दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी को अपने साथ बैठाएंगे, लेकिन ऐसा न करके उन्होंने सोने की सीता बनाकर उसको अपने साथ यज्ञ में बैठाया था। जब लव कुश ने जाके उन्होंने बताया कि हे माता, एक सीता सोने की सीता बनाकर उन्होंने अपने साथ यज्ञ में बैठाया था, तो सीता माता को यह बात जानकर बहुत तसल्ली हुई कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि सीता जी के स्थान पर दूसरी सीता बनाकर उसको बैठाया गया और इस तरह से यज्ञ संपन्न हुआ। लेकिन सीता माता हमेशा इस चिंता में रहती थी कि कहीं रामचंद्र जी उसकी अनुपस्थिति में दूसरा विवाह न किए हों। लेकिन रामचंद्र जी ने एक स्त्री व्रत धारण किया था, वे पत्नीव्रता थे, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी न करके सोने की सीता बनाकर उसके साथ यज्ञ संपन्न किया था। इधर सीता माता इसी चिंता में दिन रात रहती थी कि रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास दे दिया, वो भी एक धोबिन के कहने से। जिस धोबिन ने कहा, जिसके पति ने उसको मारा और कहा कि तुम दूसरे के घर क्यों रही रात भर, और फिर उसी धोबी ने आकर राज दरबार में कहा कि मैं आपके जैसा कोई राजवंशी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। हम साधारण मनुष्यों में ऐसी परंपरा नहीं है कि पत्नी कहीं भी रहे और आए तो उसको अपने पास रख ले। तो उसने कहा कि वो तो आप जैसे ही राजा हैं, जिसने कि जो सीता 9 महीने तक रावण के यहाँ रही और फिर उसको आपने स्वीकार कर लिया और अपने पास रख लिया। हम साधारण व्यक्तियों में ये बहुत बड़ी बात होती है और हम लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी का त्याग दिया। रामचंद्र जी ने भी अपनी जनता की आवाज़ सुनी और जनता की आवाज़ से जब उन्होंने सुना कि सीता दूसरे के यहाँ रहकर आई है और उन्होंने उसको अपना लिया है, तो उन्होंने उस धोबी की बात सुन के सीता जी का परित्याग कर दिया और लक्ष्मण जी के साथ जंगल में निकाल दिया, जबकि उसमें सीता की ऐसी अवस्था नहीं थी कि उसको निकाला जाए। तो उन्होंने तब भी उसको निकाल दिया। जब सीता नहीं थी तो सीता की अनुपस्थिति में एक सोने की सीता बनवाकर उसको आप अपने पास बैठाकर अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। लेकिन जब सीता
सोने की सीता ने कहा कि मेरा क्या होगा, मुझे सर्दियों में तो बहाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैं कृष्ण अवतार में आऊँगा तो तुम्हारे साथ रहूँगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों।